आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि यदि एक समतल बिंदु एक 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 से होकर जाता है तथा रेखा x माइनस एक बटे तीन बराबर y माइनस एक बटे एक बराबर z माइनस एक बटे एक के लंबवत है, तब मूल बिंदु से इस समतल की लंबवत दूरी क्या होगी हमें बतानी है। यहाँ हमें चार विकल्प दिए गए हैं, चलो देखते हैं कौन सा सही उत्तर है। तो देखिए, हमारा जो समतल है, अगर किसी बिंदु x1 y1 z1 से होकर गुजरे, ठीक है, समतल जो बिंदु x1, y1, z1 से गुजरता है तथा जिसके दिक् जिसके अभिलंब के दिक् है ना, समतल के अभिलंब के दिक् ए बी सी है, ठीक है। तो इसका समीकरण क्या होता है, ये होता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस जेड1 बराबर शून्य, ये होता है। अब देखिए, हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, समतल जो है ये एक से होकर गुजर रहा है ना, और ये इस रेखा के लंबवत है। तो अगर मैं देखिए चित्र से समझाऊं, ये मान लीजिए हमारा समतल है जिस पर एक बिंदु है एक, ठीक है, ये बिंदु है, इसमें बिंदु P मान लेते हैं, और ये एक रेखा की लंबवत है। तो मान लीजिए ये हमारी रेखा है, तो ये हमारी जो रेखा है इसके लंबवत है, ठीक है। और इस रेखा के देखिए दिक् अनुपात हमें दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, ये रेखा का समीकरण है, तो ये जो हर में होते हैं दिक् अनुपात बताते हैं, मतलब 3 1 1, तो इसके दिक् अनुपात है 3 1 1। अब देखिए, चूंकि ये रेखा इस पर लंबवत है ना, इस समतल पर लंबवत है, इसलिए यह इस समतल का अभिलंब का भी कार्य करेगा, है ना। हम बोल सकते हैं कि ये रेखा इस समतल का अभिलंब है। क्यों अभिलंब है, क्योंकि ये समतल से 90 अंश का कोण बनाती है। तो चूंकि अभिलंब है तो हमें अभिलंब के दिक् अनुपात भी प्राप्त हो गए 3 1 1। तो हम बोल सकते हैं ये जो 3 1 1 है यही हमारे ए बी सी हो जाएंगे, है ना, अभिलंब के दिक् अनुपात। ठीक, तो अब हम इन सब का मान रख देते हैं यहाँ पे। तो ए कितना है देखिए 3, तो 3 गुणित x माइनस x1 क्या होगा, बिंदु एक 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 है तो x1 है 1, प्लस b क्या है, b हो जाएगा 1, है ना, ये 1 हो गया, y माइनस y1 क्या है 1, ये हमारा बिंदु देखिए x1 y1 z1 है, तो 1 हो गया, प्लस c कितना है, ये भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1, z माइनस z1 कितना 1 बराबर शून्य। तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 3 धन y माइनस 1 धन z माइनस 1 बराबर शून्य। 3x प्लस y प्लस z और -3 -1, ये हो गया -4 और ये -5, तो -5 बराबर शून्य। ये हो गया हमारे समतल का समीकरण, ठीक है, ये समतल का समीकरण आ गया। अब बोला गया है कि इस समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, सूत्र होता है कि बिंदु x1 y1 z1 की, है ना, z1 की समतल ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी बराबर शून्य से लंबवत दूरी, ये अगर d मान ले दूरी को, तो ये होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी जेड1 प्लस डी बट्टे वर्गमूल में a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग और पूरे का मॉड, क्योंकि धनात्मक होती दूरी हमेशा। तो हमें किससे दूरी निकालनी है, हमारा समतल तो ये है, ठीक है, और मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। तो मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु हमारा हो जाएगा o 0 0 0, ये हमारा x1 y1 z1 का कार्य करेगा, ठीक। तो हमारी दूरी क्या आ जाएगा, समतल की मूल बिंदु से दूरी d बराबर हो जाएगा, देखिए 3x प्लस वाई प्लस जेड है, तो ये जाएगा 3 गुणित 0 प्लस 0 प्लस 0 -5 और बट्टे में क्या हो जाएगा, वर्गमूल a का वर्ग, तो a कितना है 3, b है 1 और c है यहाँ पे 1, तो 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, ठीक है दोस्तों। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड अगर इसे मानते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा d बराबर, ये सब शून्य और ये बचा -5, तो -5 बटे में यहाँ 3 का वर्ग 9 और 1 का 1 1 का 1, तो 9 तो 11, इतना आया।
तो हमेशा धनात्मक ले रहे हैं, तो d बराबर आ गया 5/वर्गमूल 11। ये होगा हमारा उत्तर, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।